Hello students, welcome back in your Tally class. स्टूडेंट अभी हमने इसमें क्या सीखना है, टैली के डाटा का बैकअप कैसे लेना है और उसको रिस्टोर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप चूज करें कि हमें किस कंपनी का बैकअप लेना है। सिलेक्ट कंपनी, कोई भी एक रैंडम कंपनी, लेट्स वी चूज इज मल्टीलेजर्स, फाइन 10010। इसका मुझे बैकअप लेके रखना है। तो आप करेंगे क्या, पहले आप बैकअप पे जाएंगे। ये ऑप्शन आ कहाँ पे रहा है, ध्यान से देखें, कंपनी इन्फो पे ये ऑप्शन आ रहा है बैकअप का। बैकअप पे जाना है और इस स्क्रीन को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है कि ये सोर्स पहले पूछेगा। सोर्स यानी कि कहाँ से ये डाटा उठाएगा। तो जहां पड़ा हुआ है ऑब्वियसली इसने यहीं से लेना है, सी यूजर पब्लिक कैरियर पिन एंड डाटा फोल्डर। डेस्टिनेशन, वो बैकअप लेके फाइल आपने स्टोर कहाँ पे करनी है, यानी कि पेस्ट कहाँ पे करनी है। एंटर। अब हमने सी में ना लेके बैकअप वाली फाइल हमने डी में डालनी है सपोज। एंटर प्रेस करेंगे। अब नेम ऑफ कंपनी में जस्ट सिलेक्ट द कंपनी दैट यू वांट टू टेक फॉर बैकअप इज मल्टीलेजर्स and more than one company you can take. Suppose I'm having this HSCYNR, it's 10002. मैंने दो कंपनीज का क्या किया, बैकअप लेके रख लिया। नाउ गो टू एंड लिस्ट, एक्सेप्ट यस। तो बैकअप हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है आपने। बैकअप हम तब लेके रखते हैं जैसे आप डेली बेसिस पे टैली में काम कर रहे हैं, ठीक है, और टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में कोई दिक्कत आए, या अगर आपका डेटा इन केस बिल्कुल करप्ट हो जाता है, देन व्हाट विल यू डू। तो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं या ऑपरेटर्स क्या करते हैं, काम खत्म होने के बाद इवनिंग में उस कंपनी का जिसमें काम किया होता है डेली बेसिस पे बैकअप लेके रख लेते हैं, ठीक है। अगर वो कंपनी ओरिजिनल वाली करप्ट होती है या इन केस किसी भी वजह से ओपन नहीं हो पाती, देन यू कैन वर्क इन दैट बैकअप वाली कंपनी एनी टाइम। अब इट डजंट मीन कि आप उसका महीने महीने बाद बैकअप ले रहे हैं। तो बैकअप जिसका कंटिन्यूअस लेवल पे काम हो रहा है टैली में डेली बेसिस पे, तो उनको डेली बैकअप लेना जरूरी होता है। या फिर अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर एक कंपनी जिसमें फुल फ्लैज काम हो रखा है ए टू जेड, आपने उसको दो जगह सेव करके रखना है, यानी कि टैली में एक तो हो गया कॉपी पेस्ट, एक हो गया बैकअप रिस्टोर, दोनों में फर्क होता है। तो आपने उसका बैकअप लेके रखा, ठीक है, और उसके बाद इन केस अगर वो कंपनी आप ओपन नहीं कर पा रहे तो उसमें ऑलरेडी काम किया हुआ है, आपको बार बार नहीं उसको रिस्टोर करना पड़ रहा, तब आप उसको उस लोकेशन से जाके पर्टिकुलरली रिस्टोर कर सकते हैं। क्योंकि देखो बैकअप में कॉपी पेस्ट में क्या है, एक तो ड्राइव में सेव हो रही है, फर्क पहले इसमें देखिए, आपने एक ड्राइव से उठा के दूसरी ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर दी, बट इन केस अगर वो दूसरी ड्राइव से भी डाटा उड़ गया फिर क्या करेंगे। तो टैली के अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो क्या करता है, बैकअप का फोल्डर खुद जनरेट कर लेता है, तो जिसके अंदर ऑटोमेटिक फाइल्स रिस्टोर हो रही हैं। आपके अगर सिस्टम में डाटा कहीं से भी करप्ट हो जाता है तो करप्ट हो जाता है, तो इनसाइड टैली इट्स परफेक्टली सेफ एंड इट कैन बी रीस्टोर्ड एनी टाइम। तो अभी इसको चेक करें, मैंने जो दो कंपनीज बनाई थी उनमें से किसी एक को मैं अब एक्सीडेंटली डिलीट कर लेती हूँ, फाइन। तो एक कंपनी उठाते हैं, सिलेक्ट कंपनी, 10 वाली उठा लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऑल्ट F3, ऑल्टर, एंटर, और यहाँ पे Alt+B, इससे ये कंपनी डिलीट हो गई, ठीक है, यानी कि मैंने कंपनी इधर से खो दी। तो क्या होगा, अब मुझे वो वाली कंपनी चाहिए जिसका मैंने बैकअप लेके रखा है। देन व्हाट विल यू डू इज जस्ट गो टू रीस्टोर, पहले चेक करें लिस्ट में आ रही है कि नहीं। वेट, सिलेक्ट कंपनी, डिलीट करने के बाद अब वो कंपनी तो आ नहीं रही, 10 वाली मल्टीलेजर्स वाली चली गई, अब मुझे उसको लेके आना है वापस। तो रिस्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे सी रिस्टोर में मेरे पास ऑटोमेटिक वो कंपनीज दिखाएगा जिनका बैकअप लिया हुआ है।
विद डेट एंड टाइम। तो 21 जुलाई को इस टाइम पे हमने इसका बैकअप लिया हुआ है, मल्टी लेजर्स वाली। प्रेस एंटर, एंटर, एंटर। आ गई कंपनी। अब सिलेक्ट कंपनी पे जाएं। ठीक है, ये कंपनी हमारी आ गई मल्टी लेजर्स की। तो बैकअप वाली फाइल रिस्टोर कहाँ पे हो रही है? डी ड्राइव में। लेकिन उस डी ड्राइव वाली जो फाइल है उसका रिस्टोर करने पे आएगी किसमें? वो ओरिजिनल वाली में, जहाँ पे हमारा ओरिजिनल डाटा सेव हो रहा है, सी यूजर पब्लिक में, इसमें शो कर रहा है। तो बैकअप का डाटा उधर है, रिस्टोर ओरिजिनल वाली जगह पे ही होता है। So this is the difference among the copy paste, cut paste, and moving the data. And the last one was your backup and restore. एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर आपने इसमें पेन ड्राइव लगाई है और आपको टैली की कंपनी शिफ्ट करनी है या दूसरे सिस्टम पे चलानी है, जिसमें ऑलरेडी टैली का सॉफ्टवेयर तो है बट उसमें आप उस सिस्टम की टैली चलाना चाहते हो, तो डाटा को पेन ड्राइव में लेके दूसरे सिस्टम पे टैली में कैसे चलाना है? The easiest thing it is, मैं इधर से तो इसको क्रॉस कर देती हूँ, this PC and C drive, and users public tally RP9 data. What will you do is simply copy, okay? और यहाँ से आपने वो ड्राइव ले लेनी है जहाँ पे आपने अपना डाटा, जैसे पेन ड्राइव लगाएंगे तो हमें यहाँ पे दिखा देगा ना, दिस पीसी में ही अब इधर से कॉपी किया हुआ है। और वेट, थोड़ा सा स्लो हो गया इसमें। तो दिस पीसी पे जाके आपने यहाँ पे नीचे दिखा देगा अलग से जो आपने इसमें इंसर्ट किया है डिवाइस, उसके ऊपर जाके आपने राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर देना है, डबल क्लिक करके उसे ओपन करके। तो इस तरह से आपका जो डाटा है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है दूसरे डिवाइस में।